Hello everyone. Nifty, Bank Nifty and Sensex trading at all-time high. Nowadays both institution FINs and DIS are buyer, but our portfolio bleeding like there is no tomorrow. Welcome to my YouTube channel Think for Tomorrow. Today in this video I will discuss about pain in broader market, reason for this correction, how to survive or what to do in this type of situation. First, I want to clarify what is happening nowadays is not new. The same thing had happened in 2022, 2019 and 2016. And by the time it had also happened in whole world. और निकोलस डारावेक्स जो एक बहुत बड़े डांसर और ट्रेडर थे, उन्होंने इसे मिनी बियर मार्केट बोला है। और बुक्स की माने तो 290 दिन हिस्ट्री और डाटा के हिसाब से 290 दिन के एवरेज के बाद वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाता है ऐसे सिचुएशन में। और ऐसे टाइम में ड्रावक्स वर्ल्ड का टूर करते थे, डांस इवेंट करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस करेक्शन? There is mainly 5 to 6 reasons of this correction. First, as you know, news in the air, there is restriction on inflows in small cap. MFI ने भी सेबी को लेटर लिखा था और सेबी ने भी अभी बोला है एसएमई और स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़े मैनिपुलेशन के चांस हैं। और इससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड में पैसे डालना भी बंद कर दिए हैं। लमसम बहुत सारे लोगों ने बंद किया है, एसआईपी फिर भी चालू है। टैक्स बैलेंसिंग दूसरा मेजर रीजन है। मार्च का मंथ है, सबको अपने प्रॉफिट को लॉस से एडजस्ट करके कैम टैक्स वाले वैल्यू रेट में आना है। और सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशन। यहाँ पे आपको अभी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव 2 फरवरी के बाद से नहीं था। मैंने बार बार ट्विटर पे भी बोला है और ट्वीट भी पिन भी कर रखा था इस चीज़ को कि यहाँ से आपको वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, क्वालिटी स्टॉक में आप लोग शिफ्ट हो जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है वैल्यूएशन। चौथा रीजन है वन साइडेड रैली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। एक साल से पिछले मार्च 23 से दिस मार्च 24 तक शायद कोई एक मंथ है अगस्त या सितंबर का जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स निगेटिव क्लोज हुआ है, नहीं तो हर एक मंथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ये अच्छी खासी रैली है। और एक और रीजन मेरे हिसाब से लग रहा है इसमें कि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके तरफ से बहुत सारे सेंटिमेंट ब्रेकर थिंग्स हुए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल पे रेगुलेशन लाया, ईडी का उधर रेड चल रहा है, आरबीआई एनबीसीसी को, हालांकि वो सही कर रहे हैं, जो चीज़ें गलत है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें सेंटिमेंट ब्रेकर है। सेबी अलग अपनी धुन में है, तो ये सब चीज़ें आपका चल रहा है। तो यही मेनली 4-5 रीजन है जो इस करेक्शन का है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो इस करेक्शन को परमानेंट करेक्शन बनाते और मार्केट में वो स्ट्रेंथ ही गायब हो जाए। नहीं, ये सारे छोटे मोटे रीजन हैं जो बाय द टाइम ठीक हो जाएंगे। जैसे बुल मार्केट आएंगे ये सब चीज़ें आपको पुरानी और अच्छी लगने लगेगी। इंडेक्स एनालिसिस तो इसमें कुछ है नहीं, आपको बता देता हूँ। चैनल, ट्रेंड लाइन सबके नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज हो गया है। पहले सपोर्ट 15,000 के आसपास उसने अपना सपोर्ट ले लिया है। ये आगे क्या होता है वो भी हमें आगे देखना होगा। तो यहाँ से आपको ये कोई ट्रेंड लाइन और फालतू की चीज़ें काम नहीं करेगी। यहाँ से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और जब वो बड़े लोग चाहेंगे पैसा जब डालेंगे तभी आपका यहाँ से रिटर्न बनेगा। इससे पहले जितने भी मार्च 23 के बाद फॉल आए थे, मैं बोलता था 2 दिन बाद रिकवर हो जाएगा, लेकिन इस बार ये फॉल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ऐसा क्यों? पहला तो जो अच्छे स्टॉक हैं यहाँ पे हाई अर्निंग ग्रोथ और काफ़ी बिजनेस अपडेट, ऑर्डर बुक, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, कैपेक्स हो रहा है, वो भी ब्रेक हो रहे हैं, तो इसलिए ये फॉल डिफरेंट है। दूसरा, यहाँ पे इस बार के फॉल में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले जो भी फॉल आते थे, करेक्शन होता था, उसमें वॉल्यूम लगभग गायब ही रहता था, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं इस फॉल को थोड़ा डिफरेंट मानता हूँ कि ईएमए पर ये लोग सपोर्ट नहीं ले रहे हैं इस बार। स्टॉक ईएमए बेस्ड जो सपोर्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है।
देन व्हाट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो भी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ है और लो पी है, उसे आप होल्ड कीजिए। उसको आपको सेल करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप स्विंग पोजीशन लिए थे ब्रेकआउट के बेस पे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बेस पे, और वहाँ पे आप अभी भी होल्ड कर रहे हो, आपने नहीं गिट किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया है, हालांकि वहाँ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसे सेल कर लीजिए। एंड थर्ड, मेरे हिसाब से केमिकल, आईटी और मेटल, उसके स्मॉल कैप मिड कैप को आप होल्ड कीजिए, वहाँ रिटर्न मिल जाएगा। पीएसयू, रियल एस्टेट और एसएमई को आप एग्जिट कर दीजिए। अगर अभी मार्केट बाउंस बैक कर भी जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पीएसयू कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि निकोलस डरावेक्स भी करते थे, आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो आप बातें कर रहे थे कि ये पूरा डिकेड नहीं सेंचुरी इंडिया का है, उस पर बिलीव कीजिए, ट्रिप कीजिए और ट्रेडिंग ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, पासवर्ड याद रखिए। फिर 1 साल बाद जब मार्केट में स्ट्रेंथ आएगा, आके अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, फिर से पैसा बनाइए। तो आज की इस छोटी वीडियो को मैं समराइज करूंगा। तो अभी जो आप मार्केट में देख रहे हो त्राहिमाम, ये आपके लिए शायद नया होगा, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। जो इसमें मार्केट में बहुत दिनों से उन्होंने ऐसे बहुत सिचुएशन देख लिए और हर बार अच्छे स्टॉक वापस आ जाते हैं, कचड़े वाले वहीं रह जाते हैं, और कचड़े वाले भी फिर कभी 4, 5, 10 साल बाद वापस आ जाते हैं। तभी तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है। वो कभी उस प्राइस पे था, फिर नीचे आया, फिर तो उसी प्राइस पे गया था। तो ये चीज़ होती रहेगी और मार्केट चलता रहेगा, कुछ बंद नहीं होगा। ये करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और चलेगा, फिर स्टेबलाइज होगा, फिर धीरे धीरे थ्रस्ट होगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, और ये पूरा प्रोसेस 1 साल तक चलेगा, फिर हम बाउंस बैक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।